व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में जानेंगे CTAS क्या होता है। व्हाट दिस क्रिएट एक्सटर्नल टेबल एज सेलेक्ट। एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करूंगा एज सेलेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। पब्लिशिंग चेंजेस, यार जब भी कुछ चेंजेस होंगे या फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेवलप में जाऊँगा। डेवलप में ही हूँ क्या? हाँ, डेवलप में ही हूँ। तो मैं न्यू स्किल्स SQL स्क्रिप्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ये सब चीज़ें, ये पुराना वाला वीडियो है, आपने नहीं पता होगा तो देख लीजिए। पुराना वाला वीडियो मतलब पिछला वाला वीडियो ये। इसका थोड़ा सा इसमें खुराफाती करेंगे। अब क्या क्या चीज चेंज करूंगा वो बताने वाला हूँ अभी मैं। CTS होता क्या है? यू कैन क्रिएट एक्सटर्नल टेबल एज सेलेक्ट इन डेडिकेटेड SQL पूल और सर्वलेस SQL पूल। सेलेक्ट स्टेटमेंट की तरह से मैं एक एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, फॉर्म एजर, ब्लॉब स्टोरेज या फिर कोई भी जो भी मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज है। टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क, क्या क्या टास्क क्रिएट करें? तो मैं एक तो मैं एक एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इन पैरेलली द रिजल्ट ऑफ एन T-SQL, मतलब T-SQL ही होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट टू Hadoop, Azure स्टोरेज ब्लॉब, Azure ब्लॉब स्टोरेज एंड Azure डाटा लेक स्टोरेज। कोलेट करूंगा, कोलेट कोलेट टेनेट लेटिन अंडरस्कोर जनरल अंडरस्कोर 100 BIN 2 अंडरस्कोर UTF-8। ठीक है, लैट क्री डेटाबेस मीट सीयूडी कोलेट लैटिन 1 जर्नल अंडरस्कोर 100 अंडरस्कोर BIN 2 अंडरस्कोर UTF-8। ये हम लोग डालते हैं हमारा, जब हमारा कोई भी वो करते हैं, मतलब कुछ भी अगर UTF-8 से आप लोग खेलना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर एरर दिखाएगा आपको। बाकी ये स्टूडेंट एक्सेस है, मैं मैनेज एक्सेस करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, मैनेज आइडेंटिटी। ठीक है, मैनेज आइडेंटिटी कर रहा हूँ। तो मैनेज आइडेंटिटी में मेरे को सीक्रेट की जरूरत है नहीं, मैनेज आइडेंटिटी में सीक्रेट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे MB क्रेडेंशियल की जगह पे MB मैनेज क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। वो व्हाट्सएप इसको यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, MB मैनेज क्रेडेंशियल। और इसके बाद मैंने गो स्टेटमेंट डाला तो गो डाल देता हूँ, क्योंकि मैं एक साथ करने वाला हूँ इस बार। ठीक है, अब मैनेज स्टेटमेंट आप किस तरह दे सकते हैं? अगर मैं आपका यहाँ पे जाऊँ, यार दे सकते हो ना, सर्च का यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा है, यूआई की गड़बड़ है। ये यूआई का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा देख लेना। एक्सेस कंट्रोल में जाऊंगा, स्टोरेज अकाउंट में एक्सेस कंट्रोल में जा रहा हूँ, सर्च बाय ईमेल एड्रेस, और ये देखोगे ना यहाँ पे एक स्टोरेज ब्लॉब स्टोरेज कंट्रीब्यूटर पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं वापस आऊंगा, मैनेज एंटिटी डाल दी, एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट इस तरह से मैं क्रिएट कर दूंगा। एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट क्रिएट हो गया, गो को सब दिया हुआ है। अब एक साथ इसको रन करेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस में सयूरी कोलरेट ये डाला, लैटिन 1 जनरल 100 BIN UTF-8 यूज मिस सयूरी कर रहा हूँ। हर चीज के साथ गो डाल देता हूँ मैं, गो। ठीक है, मिस सयूरी, फिर यहाँ पे मास्टर की क्रिएट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर डेटाबेस स्कोप के नीचे क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग मैनेज आइडेंटिटी MB मैनेज, फिर एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टॉप पे जाऊंगा और इसको मैं रन कर दूंगा। रन हो रहा, टाइम ले रहा है। ठीक है, थोड़ा रिट्रीविंग रिजल्ट सब कुछ ये क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब एक फाइल को अपलोड करेंगे, डेटाबेस को देखेंगे। ठीक है, क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे न्यू SQL स्क्रिप्ट करूंगा और इस वाले को मैं पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश ऑल। तो पब्लिश ऑल कर देता हूँ, डाटा टैब में जाऊंगा, डाटा टैब में ही हूँ, डाटा टैब में ही हूँ मैं। अच्छा, बिल्डिंग सर्विसेज में यहाँ पे जाऊंगा, MB सयूरी, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है, डेटा स्टोर में यहाँ से फाइल अपलोड कर दूंगा। कंटेनर का नाम है, यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ मीड नाम का। अरे यार, मीड नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर जाऊंगा, अपलोड एक फाइल करूंगा। ठीक है, NYC टेक्स्ट डेटा किया था मैंने, यही मैंने अपलोड किया, पार्केट फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया। डेवलप में जाएंगे, ये SQL C में जाऊंगा, बड़ा स्क्रीन रखता हूँ। क्रिएट सबसे पहले एक स्कीमा करना पड़ता है हम लोगों को। स्कीमा में क्या डालूंगा, टैक्सी, NYC टैक्सी वाला है, फ्री वाला है। अब इसमें एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, देखिए सर्वलेस SQL पूल में। ठीक है, फिर ये हमारा फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको जूम करूँ, 125% नहीं है, ये 32% है, देख सकते हैं। क्रिएट एक्सटर्नल टेबल दिया है इसने,
फिर कॉलम नेम डालना पड़ेगा, डेफिनेशन डालना पड़ेगा, लोकेशन मतलब कहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ डेटा को, एजूर ब्लॉब स्टोरेज यहाँ पे जो भी है फोल्डर फाइल पास वहाँ पे डाल सकते हैं। डेटा सोर्स क्या यूज कर रहा हूँ, फाइल फॉर्मेट क्या यूज कर रहा हूँ, टेबल ऑप्शन क्या है, फॉर्मल नेम, ये सब सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो सब चीजें मैं दिखाऊंगा। क्रिएट एक्सटर्नल टेबल ये रखूंगा, डॉट करूंगा, पैसेंजर डिटेल्स विथ कुछ डालें तो यहाँ से देख सकते हैं, विथ के बाद यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हैं, डेटा सोर्स डाल सकते हैं, टेबल ऑफ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, शिफ्ट ऑल फॉर फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे फोल्डर पाथ डालना पड़ेगा, कौन सा फोल्डर पाथ आप डालना चाहते हैं। इफ यू रिमेम्बर हमारा यहाँ पे वापस जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, MB मीट, फिर मीट, मेरे ख्याल से ये होगा, मेरे ख्याल से ये रहेगा MB मीट फ्लैट मीट। अब यार इसमें कुछ अलग कर देते हैं, सयूरी कर देते हैं, ये फोल्डर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट कर लेगा, स्लैश यहाँ पे डिटेल्स डाटा, ठीक है। एक्सटर्नल आप डेटा सोर्स मांगेगा और यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट मांगेगा। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, डेटा सोर्स क्या है, MB डेटा सोर्स है हमारा, और यहाँ पे और ये इसका फाइल फॉर्मेट है MB पार्केट फॉर्मेट एंड मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म कर देता हूँ, टॉप 5 एस्ट्रिक टाइप करना पड़ रहा है, क्यों करेक्ट टाइप यार, विजुअल स्टूडियो जब बीजे सॉरी SQL सर्वर ने कुछ काम करके दिया हमको, हम लोगों को, तो टाइप हम लोगों को टाइप नहीं करना चाहिए, ठीक है, टाइप करना गलत बात है। यहाँ से इसको उठाते हैं, बहुत तेज हो रहा है, तो आपकी जगह पे 10 करूंगा, ठीक है। ये हमारा क्रिएट स्कीमा, क्रिएट यहाँ पे भी गो कर देता हूँ मैं, क्रिएट एक्सटर्नल फाइल ये कर रहा हूँ, nycmb.office सेलेक्ट टॉप ये कर रहा हूँ एक्सटर्नल फाइल में, वेयर फिल्टर भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैं यहाँ पे टॉप 10 कर रहा हूँ और इसको मैं क्रिएट स्कीमा ये कर दे रहा हूँ, अब ये काम करेगा, मास्टर नहीं करूंगा, मिस सेवडी करूंगा इसमें, ठीक है, मिस एवरी पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे मैंने, और ये एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट शेयर कर रहा है, MB डेटा सोर्स और ये सब चीजें, आई होप ये वर्क काम करेगा। मैं रन करूंगा, एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट एक क्रिएट हो जाएगा, एक्सटर्नल टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा सक्सेस, मतलब गोरी कर सकते हैं, अबे डिलीट हो गया, देखा सिर्फ 10 रिकॉर्ड आएगा, तो वाला रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं फाइल में चेक करता हूँ, फाइल में वो अपलोड हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं, वो देख लेते हैं। कंटेनर्स में चला जाता है, MB मीट हो गया, सयूरी फोल्डर था, उसके अंदर एक डिटेल डेटा था और उसके अंदर ये पार्केट फाइल है, ठीक है। इसको मैं ओपन करके देख सकता हूँ, बाय द वे पार्केट फाइल इस तरह से ओपन नहीं होगा, मेरे ख्याल से गड़बड़ दिखाएगा, पार्केट फाइल इस तरह से मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लोड हो रहा है थोड़ा सा, सयूरी में जाऊँगा, सयूरी में जाने के बाद डिटेल डेटा में जाऊँगा और यहाँ पे न्यूज क्लिक करके सेलेक्ट टॉप 100 रो करूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा, देखिए 10 रो आ रहा है कि 10 रो इस तरह से आ गया, तो मैं इसको फिल्टर आउट फिल्टर सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना है, इस वीडियो में जाना कि एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट किस तरह से रिलेशनल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज की है मैंने डेडिकेटेड सिक्वल पूल में भी ये चीज कर दी है, जो चीज हम लोग कर रहे थे, बल्कि डेटाबेस का नाम डेटाबेस नहीं क्रिएट किया इन दैट केस, तो मैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स यहाँ से मैं देख सकता हूँ, सयूरी में जाके डेटाबेस का नाम है सयूरी, जो हमने डेडिकेटेड क्रिएट किया था ना, उसमें एक्सटर्नल डेटा सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं फाइल फॉर्मेट से चेक करूँ इस तरह से अवेलेबल है, हाँ 6 सर्वलेस में दिखा नहीं रहा, वो शायद कुछ UI में उन्होंने चेंजेस कर रहे हैं, इसकी वजह से नहीं दिखा रहा है, जैसे मैंने बोला आपको। बाकी कोई तरीका हो आपको पता है वो कर सकते हैं। अभी 2022 में आज का डेट देख लेना, 22/8/23/22 उस तक, ठीक है। अब ये ना मत बोलना कि पुराने जमाने में, मतलब पिछले जो 1 साल बाद पहले काम कर रहा था अभी कोड दिखा रहे हैं, नहीं चल रहा है, that should not happen। अगर आपको पता है कि अभी आज के डेट में किस तरह से फिक्स करते हैं ये वाली चीज को, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा उस चीज को, मुझे भी सीखने को मिलेगा, और क्या सीखने से मतलब है। बाकी ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको, मैंने यहाँ पे जो चीजें मैंने वहाँ पे किया था, पासवर्ड क्रिएट किया था एक, यहाँ पे इस तरह से इमेज बहुत बड़ा आ रहा है, इमेज को छोटा छोटा कर रहे हैं, और क्या इतना छोटा सही है तो ऊपर, ठीक है। ये डेटाबेस का ये मैंने सब कुछ वही किया था मैंने, फिर मैं डेडिकेटेड सिक्वल पूल में डाल दिया था इस तरह से। डेडिकेटेड सिक्वल पूल से भी काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, सर्वरलेस डेडिकेटेड सब कुछ काम करेगा। तो इस थोड़ा सा मैं बताना चाहता था। ओके बाय, मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, हम कुछ और चीज जानेंगे। टिल देन बाय एंड टेक। म्यूजिक